नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है। सबसे पहली बात तो मन में यही आती है कि क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं और घर की शुभता अशुभता का प्रभाव क्या होता है। देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, उसके अंदर तरंगें पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगें होती हैं। ये तरंगें शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभ तरंगें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। और अगर मकान में अशुभता ज्यादा हो गई है तो ऐसे अशुभ मकान में रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। और आपका मकान शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और मकान में थोड़ा ध्यान देने पर आपको मकान की अशुभता महसूस हो सकती है। देखिए, कोई मकान शुभ है या अशुभ है, उसमें बहुत सारी चीजों को आपको देखना होगा। दिशाओं से, डायरेक्शन से कोई मकान शुभ या अशुभ किस तरीके से होता है। आम तौर पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान आम तौर पर शुभ नहीं माने जाते, लेकिन हर दिशा के मकान, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उनकी अलग अलग शुभता होती है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि अलग अलग दिशाओं के मकान में क्या सावधानियां आपको रखनी हैं। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूरी तरीके से सात्विक रहिए। अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरण पर ध्यान दीजिए। और अगर दक्षिण दिशा का मकान है तो सीलन और गंदगी का विशेष ध्यान दें। यानी अलग अलग दिशा के मकान भी शुभ होते हैं। आपको उस दिशा के अनुसार काम करना होगा और उस दिशा के अनुसार आपको रहना होगा, तो चीजें आपकी बेहतर बनी रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है घर में सूर्य का प्रकाश, जो घर में बहुत सारी शुभता पैदा करता है। सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह अशुभता पैदा होती है। देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में नहीं आता तो अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा होती हैं।
ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य बिगड़ने की और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का, अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो शीशे की सहायता से या खिड़की निकलवा के, रोशनदान निकलवा के सुधार करिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। और रोज सुबह पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और दीपक जला करके गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा। देखिए, आपके घर की तरंगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है रंगों का। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है? घर में अगर आप गलत रंग का प्रयोग करते हैं, गड़बड़ रंगों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। गाढ़े रंग जैसे लाल रंग, भूरा रंग, काला रंग अगर आप अपने घर में प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा, लाल, गाढ़ा हरा रंग या काला रंग आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में समस्या देगा। और इसमें भी भूरा रंग अगर आप अपने घर में ज्यादा प्रयोग करें तो जीवन दरिद्रता की तरफ जाएगा। घर में लाइट शेड के हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और घर में जो छत है उसका रंग अगर हमेशा सफेद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग या क्रीम कलर का प्रयोग करना सबसे बेहतर होगा। देखिए, घर के जो लोग हैं और घर में घटने वाली जो घटनाएं हैं, इनसे भी जीवन में अशुभता पैदा होती है। घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हों या बुरी आदत के लोग हैं, घर में क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, नशा ये सब होता है तो घर अशुभ होगा। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग किया जाता हो, घर में गलत तरीके से अर्जित पैसा आता हो तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। गलत और बुरे काम बिल्कुल मत करिए, वरना उसका प्रभाव आपके घर पर आएगा। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र
और राजनीति करने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत तरीके से धन ना कमाएं और 1 महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करें तो घर की अशुभता कम होगी। और घर में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र या भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।